ऐसे ही योग के लिए हम कहते हैं 3 स्तर का है योग एट फिजिकल लेवल और एक मेंटल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। फिजिकल लेवल, सपोज ये पानी के बॉटल में हम थोड़ा नींबू निचोड़ दें तो क्या होगा? पानी की स्वाद में अंतर आ जाएगी ना। हमको एनर्जी भी, खाली पानी जो एनर्जी दे और नींबू पानी वो भी हमें थोड़ा अलग से एनर्जी देगी ना। थोड़ा शक्कर डाल दें या ग्लूकोज डाल दें, उसके स्वाद में भी परिवर्तन होती और साथ साथ शरीर में भी उसकी असर अलग होती है। दिस इज योगा फिजिकल लेवल। मेरी आवाज आप तक पहुंचना, मेरी स्वरूप को देखना, ये सब भी संभव होता है थ्रू लाइट एनर्जी, थ्रू साउंड एनर्जी। हम फिजिकली कनेक्टेड हो सकते हैं योगा फिजिकल लेवल। एंड सेकेंड है योगा मेंटल लेवल, मानसिक स्तर की योग। हम बैठे यहाँ हैं, मन यहाँ है या और कहाँ है? संभव है अभी यहाँ है, लेकिन संभव है विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कहीं जाके आ सकती है। तो हमें ऑब्जर्व करना है जा कहाँ रही है। हम तो तन और मन के साथ यहाँ बैठे हैं, पर हमारी मन जा कहाँ रही है? कहाँ जाती है अक्सर? इधर उधर, मतलब खाली ऐसे नहीं, वो जा रही है जहाँ हमारी अटेंशन है। जहाँ अटेंशन है, जहाँ अटेंशन गोज देयर एनर्जी फ्लोज। तो हमारा माइंड एनर्जी, थॉट एनर्जी वहाँ चली जाती है। हो सकता है कोई व्यक्ति के पास हमारे संबंधी या गाड़ी रखे हैं, कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कहीं स्थान कुछ देखे हुए हैं, कहीं ना कहीं जा सकता है। तो उस मन को हम जानते हैं, और कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो मन दिख नहीं सकता, लेकिन मन एक एनर्जी है। मन जो हमारी संकल्प शक्ति रचना करती है, और यही बताया जाता कि हम सब के मन में असीम शक्ति है। तो ये मन जो शक्तिशाली है, तो जब हमारा अटेंशन भटकता है तो मन रूपी शक्ति भी उस तरफ भागती है। तो ये भी मानसिक स्तर के योग है। अब मन यहाँ है, यहाँ बैठे अगर और कहीं है तो हम सब योगी ही है, क्योंकि बैठे बैठे भी हमारी मन कहीं हम मन को कहाँ पहुंचा सकते हैं, है ना। ये बड़ी स्वाभाविक है, और हम मनुष्य, हम सभी मानसिक स्तर के योगी है ही। तीसरी है आध्यात्मिक स्तर का योग, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग जो आत्मा और परमात्मा से मिलन का अनुभव कराता है। तो अब ये कैसे संभव है? जैसे दुर्गेश नंदिनी बहन को यूनिट 8 सेंटर से डियनॉक्सी पार्क आने के लिए क्या जरूरी था? कहाँ है लोकेशन? किनसे मिलूं? आप सबके पास आऊं तो डेस्टिनेशन, पर्सन और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन सब के साथ मैं फिजिकली आपके पास पहुंच गई, अवेलेबल हो गई। तो अभी हम आत्माओं को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए हमको क्या चाहिए? परमात्मा कौन है, कहाँ मिलने वाला है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और मिलेंगे भी तो क्या करेंगे? मिलना चाहते हैं भगवान से, हम मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ
उद्देश्य होना चाहिए ना। तो हमारे कुछ एम होना चाहिए ना। तो इसीलिए राजयोग हमें यही बताता है। तो ये एक यात्रा है। ये यात्रा में यात्री कौन? आत्मा। अब सवाल उठता है, आत्मा कौन? आत्मा कौन? हम सब, हम तो ये राजयोग की जर्नी में हमें खुद को पहचानना है कि आज जिन जिन आइडेंटिफिकेशन में हम सभी हैं, ये आइडेंटिफिकेशन की सर्कल के अंदर हमारी जर्नी में, जीवन की यात्रा में धीरे धीरे हम बढ़ते गए और हमारे परिचय की सर्कमफरेंस भी बढ़ती गई। और अब अगर हम इंट्रोडक्शन पूछे, बायोग्राफी पूछे, तो कितनी बात बताना, कोई कौन सी प्लेस में, किसकी कौन सी फैमिली में, धीरे धीरे अब हम अनेक सारी परिचितियों के साथ वर्तमान में पहुंच गए है ना। पर ये एक स्वाभाविक पहचान है, हम सबको पता है हमारी पहचान जो जिस परिचिति में आज है, with the in the journey of life, with the gradual growth of our mental, emotional maturity and social responsibilities के आधार से हम कितनी परिचय में परिचित हैं। पर दिन में कितनी बार ये शब्द को हम यूज कर रहे हैं, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी सेवा कर रही हूँ, मैं फलानी की वाइफ हूँ, फलानी की बच्ची हूँ या बच्चा हूँ। धीरे धीरे तो ये सर्कमफरेंस के अंदर ये सारी कराने वाली, ये जो पहचान की आधार है, हमारे अंदर जो शक्ति है, वो कौन? आत्मा। तो अभी शरीर के लिए हम जैसे बताए कि हमारे शरीर 5 तत्वों की समाहार है, जिससे ही ये हड्डी, मांस या सारी ऑर्गन्स की गठन है। और इन सब को चलाने वाली एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसको हम चेतना शक्ति कहते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द कंपोनेंट or constituent of 2 components. One is human body, other one is the soul or spiritual energy में आत्मा है। तो शरीर के ऑर्गन्स को चलाने वाले ये जो सारी हमारी तत्व है, उन सब को व्यवहार करने के लिए हमारी इंद्रियां हैं, ऑर्गन्स हैं। तो अभी ये शरीर जीवित है, चलतक्षम है। कैसे? जब इसके अंदर एक शक्ति है, वो शक्ति ही आत्मा कहलाती है ना। तो आत्मा चाहती क्या है? आत्मा भी कुछ विशेषताओं से संपन्न है। जो आज हम कहते हैं हमें क्या चाहिए, हम जो चाहिए कहते हैं, आप लोग भी इंटरेक्ट कर रहे थे, हमें जीवन में शांति चाहिए, खुशी चाहिए, अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए और शक्ति चाहिए। वो कहाँ है? ये सारी खूबियाँ आत्मा की ही ओरिजिनल क्वालिटी है। मैं आत्मा शांत हूँ। शांति, सत्यता या पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम, ये सारी आत्मा की क्वालिटीज है। जैसे शरीर के लिए 5 तत्वों से के बनाया हुआ शरीर, ऐसे आत्मा के निजी गुण ये शांति है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो अभी ये जो सभी हमारी अंदरूनी विशेषताएं हैं, हमारी गुण है, हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है,
इनको प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयासी है और इन सब को यूज करने वाली आत्मा में भी 3 शक्तियां हैं जिनको हम सब जानते हैं, यूज भी कर रहे हैं। उसकी प्रधान शक्ति, मुख्य शक्ति मन है, मन। दूसरी प्रधान शक्ति बुद्धि है, जिस आधार से हम विशेष है, हमारी मानव जीवन विशेष है क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, विचार शक्ति है। और तीसरी है संस्कार। तो ये मन जो थॉट पावर, इसके लिए कहा जाता कि मनुष्य के मन में बहुत शक्ति है। आइंस्टाइन ने बताया था ना कि हमारे पास माइंड हैज एनर्मस एनर्जी। और आइंस्टाइन अपनी जो उनकी जो अवदान है साइंस के फील्ड में, उनके मन के लिए, उनकी माइंड के लिए जब सराहना किया जाता था तो उन्होंने बोला मेरे पास तो जैसे कि समुद्र के किनारे से कुछ बाली गरड़ा, सब पेबल्स ऑफ सैंड, इतनी थोड़ी है जिसको मैं इस्तेमाल कर सके। और बल्कि हम सबके मन में बहुत शक्ति है। कैसे शक्ति है कि नहीं? हम कितनी कारोबार अपने मन से ही कर सकते हैं। मन का काम क्या है? मन का काम ही है जनरेटिंग थॉट्स, संकल्प की रचना करते हैं। तो आप सबके संकल्प हुई होगी कि हम सब इकट्ठे होंगे कि आप में से कोई ने हुआ होगा, तो फिर वो संकल्प को साकार करने के लिए आप सब प्रबंध किए ना, सबको इकट्ठे हुए। तो हमारे संकल्प में जो शक्ति है, ये शक्ति को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे या वो शक्ति को हम अगर इकट्ठे रखेंगे तो कितनी शक्ति होगी। और ये शक्ति को सही रास्ता में ले चलने के लिए हम भाग्यवान इसीलिए है कि हम मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है, विवेक शक्ति प्राप्त है ना। तो मन जो संकल्प रचना करता है, हम सब अनुभवी है। तो साइकियाट्रिस्ट लोग कहते हैं कि बहुत किस्म की थॉट्स रचना करता है। हम ब्रॉडली अनुभव करते हैं पॉजिटिव थॉट। हमारे मन में वो शक्ति है, पॉजिटिव थॉट की रचना करते हैं। हम सब प्रे करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो जब ये मन से ही संकल्प करते हैं, इसको कौन सी किस्म की थॉट कहेंगे? टाइप ऑफ थॉट पॉजिटिव। हमारे मन से नेगेटिव थॉट भी रचना होती है ना। जब हम गुस्से में आ जाते हैं किसी से, या किसी पर रिवेंज लेने की इच्छा होती है और मन में अंदर अकड़ जाते हैं, तो उसकी रिपरकेशन पॉजिटिव थॉट की रिपरकेशन खुशी, शांति, निश्चिंतता। और नेगेटिव थॉट्स की रिपरकेशन गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, बीमारी। और तीसरी किस्म की है थर्ड टाइप ऑफ थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स माने हम बैठे यहाँ, लेकिन हम सुनते सुनते, अरे मैं जब पढ़ाई करती थी तब भी ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में गई थी, या देखी थी तब थोड़ा जानती, या कुछ ना कुछ पास्ट की मेमोरीज और मेमोरीज, थॉट्स ऑन अनसर्टेन फ्यूचर। तो वर्तमान को छोड़कर अगर पास्ट या फ्यूचर में जाए तो उसको क्या कहें? वेस्ट। हम वर्तमान जो एक गिफ्ट है, इसलिए कभी कहते हैं कि पास्ट तो हिस्ट्री बन गई। यस, वी हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट इंसिडेंट्स, जो हमें अनुभव दिया क्या अच्छा है क्या बुरा है,
उस अनुभव के साथ, वो अनुभव के गिफ्ट के साथ हम वर्तमान पर पहुंचे। लेकिन वर्तमान में बैठे बैठे हम वहां पहुंच जाए, फिर जो फ्यूचर है अनसर्टन है, उसको भी हम हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वर्तमान में बैठे बैठे अगर भविष्य में पहुंच जाए तो कुछ कर सकते हैं नहीं ना। तो कहते पास्ट हैज बिकम हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रीशियस गिफ्ट फॉर अस। तो लेट अस फाइंड द रिसोर्सेज सराउंडिंग अस एट प्रेजेंट। कोई भी सिचुएशन आई तो ये सिचुएशन के लिए भी हर समस्या के समाधान हमारे पास मौजूद है। परंतु अगर हम पास्ट को जाएंगे या अनसर्टन फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो ये रिसोर्सेस हमको दिखाई नहीं देगी। तो थर्ड टाइप ऑफ थॉट वेस्ट। फोर्थ टाइप ऑफ थॉट नेसेसरी थॉट्स, जो कि प्रेजेंट रूटीन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो रूटीन, प्रेजेंट रूटीन के लिए हम प्लान करते हैं, तो वो है नेसेसरी। अगर कुछ प्रोग्राम है शाम को, तो दिन के प्रोग्राम को हम नेसेसरीली मैनेज करते हैं। तो ये सारी थॉट्स जो मन में क्षमता है रचना करने की, परंतु मन में यही भी शक्ति है कि अभी अभी पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करेगी और अभी अभी क्योंकि मन बड़ी चंचल है। मन को कहा जाता बेलगाम घोड़ा है, तो घोड़ा को लगाम चाहिए, परंतु आध्यात्मिकता सिखाती है मन को अगर लगाम दे, घोड़ा को अगर बार बार लगाम लगाए, घोड़ा हमें रेस में सफल नहीं कर सकता है। एक दो बार मानेगा, लेकिन हरदम अगर लगाम लगेगा तो इट मे नॉट ओबे अस। वैसे ही मन को लगाम नहीं, मन के लिए कहा जाता उसको दमन करो, उसको सप्रेस करो नहीं। आध्यात्मिकता सिखाती, मेडिटेशन की धारा सिखाती है कि मन को सुमन करो। मन भटकने वाली भटक रही है तो उसको सुनो, समझो ये मन रूपी घोड़ा अब क्या चाह रही है। उसको वो अगर मानता नहीं है तो उसको अच्छी रास्ते में ले चलने के लिए रास्ता है, उसको निकालो। तो मन को दमन करने के बजाय सुमन करना, माना मन में थॉट्स जनरेट होती है, उसमें नेगेटिव थॉट्स आ रही है, वेस्ट थॉट्स आ रही है, तो हमें थॉट्स को चैनलाइज करना है, कहाँ? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ये संभव होती है जब हम मन को भी अपने अंदर मन के मास्टर बन सकते हैं। मन की शक्ति के हम अधिकारी जब हम समझते हैं तो मन को सही रास्ते में ले सकते हैं। और उसके लिए बुद्धि को, ये 3 फैकल्टीज ऑफ सोल, आत्मा की, मन, बुद्धि और एक है संस्कार। तो बुद्धि जब एम्पावर होती है कुछ अच्छी चीज से, आत्मा की या मन की स्वास्थ्य भी किससे होती है? जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम कहते हैं हमको अच्छा भोजन चाहिए, न्यूट्रियस फूड चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, साउंड स्लीप की जरूरत है। मन को भी ऐसे रेगुलरली पॉजिटिव थॉट की फूड चाहिए। तो पॉजिटिव थॉट की सोर्स क्या है? कितनी सारी हमारी भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए रिसोर्सेज भरपूर रखी हुई है। कुछ पढ़े, कुछ सुने और कुछ मेंटल एक्सरसाइज करें तो थॉट्स के लिए पॉजिटिव थॉट्स की इनपुट, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। तो अभी ये मन, बुद्धि, तीसरी है संस्कार। जो कर्म हम बार बार करते हैं उसको हम कहते हैं
रिपीटेड एक्शन बिकम्स हैबिट। ये करते करते हमारी अभ्यास हो जाती है, लेकिन ये कर्म की असर हमारी आत्मा में भी उसकी असर रहती है। तो वो इम्प्रेशन को संस्कार कहते हैं। संस्कार मेक्स आवर पर्सनालिटी। तो अभी हमें मेडिटेशन की यात्रा में ये यात्री के बारे में ही हम सुने कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर का मालिक हूँ, और जो मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, शांति, सुख, प्रेम, इन सब को महसूस करने के लिए मेरे पास 3 शक्तियाँ हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। राजयोग मुझ आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ाता है। तो परमात्मा की भी पहचान चाहिए, है ना? तो परमात्मा खुद हमारी पहचान दे रहे हैं। हम बार बार मैं शब्द यूज करते हैं और उसके साथ क्या कहते हैं? परेशान हो, स्ट्रेस हो। हाँ? तो ये जो नेगेटिव शब्द यूज करते हैं, तो इसके लिए परमात्मा हमें महसूस कराते हैं कि मैं शांत हूँ, स्ट्रेसफुल हूँ। ये शब्द नहीं कहो। हाँ, कुछ परिस्थिति आई है, लेकिन खुद की समर्थी को पहचान। तो जब हमारे अंदर थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, तभी मन को जब भोजन नहीं मिलता है, सही भोजन नहीं मिलता है और ठीक तरीके से मन की एक्सरसाइज नहीं होती है, तो हम आत्माओं में फिर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आ जाती है, मन भी फिर बीमार हो जाती है। कौन सी बीमारी? अशांत हो जाती है, दुखी हो जाती है, रिएक्ट होती है। तो मन को स्वस्थ करने के लिए हम खुद को पहचाने और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा को पहचाने। वो कौन है? परमात्मा कहते हैं मैं भी एक आत्मा हूँ। हम आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, और ये शक्ति हम अपनी पहचान देने के लिए क्या कहते हैं? मैं आत्मा हूँ, और मेरी पासपोर्ट साइज फोटो खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। बायोडाटा में जो चाहिए वो दे सकते हैं, नहीं ना? क्योंकि शक्ति इनविजिबल है। और मेरी क्वालिफिकेशन, ये जो गुण है, शांति, पवित्रता, प्रेम, मेरी ऑक्यूपेशन, इन गुणों के आधार से जो कर्म, यही मेरी ऑक्यूपेशन है। माना मैं शांत हूँ, शांति की स्थिति को कायम रख करके हर सिचुएशन को फेस करूँ। मैं शुद्ध हूँ, स्वच्छ हूँ, तो अपनी उस शांत के साथ रहूँ। तो परमात्मा कौन है? अब एड्रेस भी बाकी रहा। मेरी एड्रेस ये शरीर है। शरीर में भी कहा कि जीवन की यात्रा में ये शरीर रूपी गाड़ी में मैं बैठी हूँ, तो गाड़ी की ड्राइवर भी तो कहीं होंगी ना। ड्राइवर की सीट कहाँ होती है? फ्रंट सीट होती है, जहाँ स्टीयरिंग है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है। तो मैं आत्मा ये शरीर के फ्रंट सीट में, ब्रेन में बैठी हूँ, अपने मन, बुद्धि, संस्कार के साथ। तो जीवन की यात्रा में हर सिचुएशन में, है ना, अपनी गाड़ी के साथ ब्रेक भी है, तो किस तरह मेरे मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को यूज करके मैं आगे जा रही हूँ। ये जर्नी हमारी हॉरिजॉन्टल जर्नी है। योग परमात्मा के साथ हो तो परमात्मा अपनी पहचान देते हैं, मैं भी एक आत्मा हूँ। तुम आत्माएं तुम्हारे संस्कार के आधार से इतनी बड़ी संसार में भिन्न भिन्न कर्म कर रहे हो। यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट वेज, है ना? पर जो हमारी कर्म के आधार से संस्कार बन चुकी है, उस आधार से हम समाज में परिचित हैं, हम आइडेंटिफाई। कोई थोड़ा गुस्सा करते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं? वो अच्छा आदमी है, वेरी जेंटलमैन, लेकिन थोड़ा गुस्सा करते हैं, बदरागी, इसे कहते हैं
कोई बहुत अच्छे हैं, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं जिसको, तो हम एक दूसरे की पहचान ऐसे ही हमारे संस्कार के आधार से दिलाते हैं। परमात्मा कहते हैं भले तुम सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आत्मा हो अपने संस्कार के आधार से, कोई महात्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पाप आत्मा भी है, कोई दुष्ट आत्मा भी है, पर मैं परमात्मा। परम माना सर्वश्रेष्ठ। टाइम कितना है? मैं कितना तक बोलना है? रक्षाबंधन भी करना है। तो परमात्मा वो कहते मैं परम हूँ। क्यों? वो क्यों परमात्मा? क्योंकि वो हमारे जैसे शरीर धारण नहीं करते, माना हमारे जैसे जन्म मरण के साइकिल में नहीं, कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्म के फल वो भोगना उनको नहीं होता है, दुख सुख ये सारी साइकिल से वो अलग है। तो हम सब परमात्मा को भी सही तरीका से पहचाने ना, तब हम कोई भी भ्रांति से खुद को बचा सकते हैं। तो भगवान हमें अपना पहचान दिलाते हैं, मैं परम आत्मा हूँ, तुमसे मैं कैसे अंतर हूँ, तो क्या फर्क है तुम्हारे में, तुमसे हमारे में? एक तो तुम शरीर धारण करते हो, मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे लोग क्या कहते हैं, तुम सब आत्माएं मुझे निराकार कहते हो। लेकिन मेरी आकार तुम्हारे जैसे, तुम जैसे सूक्ष्म शक्ति हो, ए पॉइंट ऑफ एनर्जी रिसाइडिंग इनसाइड द ब्रेन, मैं भी ऐसे पॉइंट ऑफ एनर्जी। अंतर यही है। लेकिन हम भगवान को पहचानेंगे कैसे? आज तो दुनिया में कितने भगवान हैं ना, हम भ्रांति में न आ जाए, तो इसीलिए भगवान खुद अपनी पहचान देते हैं। भगवान उन्हें कहा जा सकता जो सर्वधर्म मान्य। सारे संसार की कितनी धर्म है नहीं? तो जो सब धर्म वाले जिनको एक्सेप्ट करेंगे वही परमात्मा है। He is accepted by all the religions। कोई नहीं कहेंगे ये हमारा भगवान, वो आपका भगवान नहीं, हम सबका भगवान एक है। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड है, भगवान वही हो सकता है जो सर्वोच्च, उनसे ऊंच और कोई नहीं हो सकता है। फादर ऑफ ऑल द फादर्स, मदर ऑफ ऑल द मदर्स, तो इसलिए उनके लिए हम कहते हैं सर्वोच्च पिता, सर्वोच्च माता, सर्वोच्च शिक्षक। उनको जन्म देने वाला कोई माँ नहीं, लेकिन सब आत्माओं को माँ की अनुभूति देने वाला उनका हम कहते हैं पालनहार, परम पिता। वो सर्वश्रेष्ठ है, उनको पालने वाला कोई पिता नहीं, उनको सिखाने वाला कोई शिक्षक नहीं। ज्ञान का सागर वो सर्वोच्च शिक्षक, सर्व आत्माओं को सद्गति देने वाला वही सतगुरु। उनको कोई मार्ग प्रदर्शन कराने की जरूरत नहीं। तो सर्वोच्च, सर्वज्ञ, हम सबकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये संसार की भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनको पता है। सर्वज्ञ, सबसे न्यारे, सबका प्यारा, सबसे न्यारे माना हम सब जिन साइकिल्स में हैं वो शरीर में आते नहीं, हमारे जैसा जन्मते नहीं, मरते भी नहीं, और काम भी नहीं करते, कर्म की फल भी भोग नहीं करते, सुख दुख की अनुभूति नहीं, ठंडी गर्म की महसूसता नहीं। ये जो सारी साइकिल्स में हम सब इन्वॉल्व है वो सबसे न्याय। पांचवा है सर्वोच्च दाता। हम सबको जो चाहिए अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, ओ गॉड, हे प्रभु आप दो। क्या मानते हैं? जो और किसी से हम नहीं मांग सकते, अब उनसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? शांति मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं,
सुख मानते हैं और उस आधार से उनको संबोधित करते हैं, दुखहर्ता, सुखकर्ता, सुखदाता, भाग्य विधाता, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता। अब आत्मा और परमात्मा की थोड़ी पहचान तो हो गई, तो अब रहने का स्थान कहाँ है? आत्मा की टेम्पररी एड्रेस ये शरीर है और परमात्मा कहते हैं मेरा घर है जहाँ तुम्हारा घर। हम सबका घर कहाँ? हम तो यहाँ आए हैं और जाने वाले भी हैं, है ना? उड़िया में कहावत है कि ही रवि नहीं रवि बनाएगी भब्बर रंगभूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी। रेडी टू रिटर्न। जब घर लौटेंगे, लौटने में तो खुशी होनी चाहिए। बहुत दिन हम तो ये महसूस करते हैं दुनिया में अब जो अशांति है उसके कारण है होम सिकनेस। घर से बहुत दूर आ गए तो अब घर को भूल गए हैं, खुद को भूल गए हैं। और परमात्मा जिनको हम कहते आए हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। वो हमारी माँ है, बाबा है, भाई है, सखा है, टीचर है, गुरु है, चिकित्सक है, रक्षक है। पर जरूरत के समय पर बुला लेते हैं, दुख में सिमरण सब करें, फिर भूल जाते हैं, सुख में करे ना कोई। जब हम खुद को भूल गए हैं, ये याद है मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं दुर्गेश नंदिनी हूँ, ये फलानी मेरी फैमिली बैकग्राउंड, ये क्वालिफिकेशन, पर जो मेरी पहचान है वो हम सबकी पहचान है ना? हम आत्मा है, पॉइंट ऑफ एनर्जी, और हम सबका बाबा माँ परमात्मा है। तो हम सबके रिलेशन एक परिवार में एक बाबा के हम बच्चे हैं। तो परमात्मा कहते हैं मेरा घर कहाँ है? मेरा टेम्पररी एड्रेस नहीं है। हम सब ये शरीर को धारण कर यहाँ रोल प्ले करते हैं, कब किसकी बच्ची, फिर स्टूडेंट रहे, अब प्रोफेशनल्स भी है, हाउसवाइफ्स भी है, माँ भी है, अब आप सब नानी दादी भी हो गए होंगे, और अभी फिर भाई लोग भी। तो अब हमारा रोल्स चेंज होता है ना। ये सारी आइडेंटिटी रोल आइडेंटिटी है ना, है ना? रियल आइडेंटिटी आत्मा है। तो मेरी घर कहाँ है? मैं घर से बहुत दूर आ गई, भूल गए हैं, है कि नहीं? तो आप खुद को भूले, खुद की माँ बाप को भूले, घर को भी भूले। तो भगवान याद दिलाता है कि जहाँ तेरा घर वहाँ मेरा घर। कहाँ है हमारा घर? ये सूरज चांद सितारों से दूर, ये सोलर सिस्टम से भी दूर, और दूर और दूर, जहाँ ना सूरज की लाइट है, न सूर्य की रोशनी, ना चांद सितारों की टिमटिमाहट, कुछ नहीं, बिल्कुल एक सेल्फ लुमिनेटेड साइलेंस वॉल, शांति धाम। हम आत्माएं शांत है, तो जहाँ हम आत्माओं की निवास स्थान होगी वहाँ आवाज होंगे, शोरगुल होंगे, साइलेंस वॉल, शांति धाम। हम उस घर के रहवासी, यहाँ खेलते खेलते ओहो शांति चाहिए, क्योंकि वो शांति का टेस्ट हम सब में है, हमारे संस्कार में स्टोर है। तो वो शांति हम ढूंढते हैं। तो हमको तो जाना है, पर हम भूल गए। राह बताने के लिए, हमारी पहचान दिलाने के लिए, हमें इस दलदल की दुनिया में हम फंसते जा रहे हैं, चाहते हैं थोड़ा कुछ करें, प्लान करते हैं, फिर हम फंस जाते हैं। तो वो हमें आए हैं फिर ले चलने के लिए। कहाँ? घर जाएंगे ना?
तो मस्ट बी रेडी टू गो। जाने के लिए अब हमें तैयार कर रहे हैं। मेडिटेशन जो हमारे मन को, बुद्धि को और हमारे संस्कार को शार्पन करने के साथ साथ आत्मा में वो तैयारी, वो शांति की स्थिति यहाँ रहते हुए और उसके साथ साथ बार बार मेडिटेशन के द्वारा घर को जाने की कला भगवान सिखाते हैं। अब थोड़ा जाएं, वहाँ की शांति को अनुभव करें, फिर यहाँ आ जाए, वो शांति वहाँ की एनर्जी के साथ यहाँ अपनी परफॉर्मेंस करें। फिर थोड़ा कुछ हुआ तो जैसे हम बचपन में खेलने जाते थे, आजकल के बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिलता है। कोई कोई आके बोलते आपकी गार्डन तो इतना छोटा हो गया, थोड़ा दो हम यहाँ थोड़ा बैडमिंटन खेलें, ऐसे कहते हैं। लेकिन हम सब कहाँ खेलते थे? स्कूल से आते थे, अपनी बुक बॉक्स आदि रख के थोड़ा खाते न खाते भाग जाते थे ना मैदान में खेलने। ऐसे ही हम सब आए हैं खेलने के लिए, और खेलने की कंडीशन क्या था हमारा? खेलते खेलते शाम हो जाता था, सूरज ढल जाता था। तो ये कंडीशन था कि बाय द सनसेट वी शुड रिटर्न बैक टू होम। अगर हम खेलते खेलते भूल जाते थे, उस मस्ती में हम रहते थे, तो हम सब फ्रेंड्स के कोई के भी पेरेंट आके प्लेग्राउंड में पहुंच जाते। चलो बच्चे चलो, अब पढ़ाई की टाइम हो गया, अब खेल इतना समाप्त करो, बंद करो। तो हम क्या करते थे? चले जाते थे ना। कोई कोई हमारे में से कोई बोलता ना ना हम पढ़ेंगे नहीं, हम और खेलेंगे, जिद करते थे, छोड़ते थे। तो अब घर जाने की वक्त है। Father has come to remind us कि बच्चे अब घर से आए थे, वो शांति का घर था जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी फुल। आप उस पॉजिटिव एनर्जी, उस परम पिता के संतान हो, यहाँ आके खुद को भूले, माँ बाप को भूले, घर भूले, तो कैसी अवस्था होगी? तो आगे हमारी पहचान दिलाते हैं और साथ साथ घर जाने की तैयारी कराते हैं, एंड दैट इज थ्रू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में एक तो हम समझ गए यात्रा का डेस्टिनेशन भी थोड़ा समझ में आ गया होगा। बहुत दूर से हम आए हैं, अब वापस जाना है, तो वो घर की पहचान दिलाते हैं परमात्मा, खुद की पहचान दिलाते हैं। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुमको थोड़ा बुलाने के लिए आता हूँ, फिर आओ 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 करके हमको ले चलते हैं। तो मेडिटेशन यही है, हम भगवान के पास जाए, उनसे बातें करें, उनसे शक्ति बढ़े, फिर अपनी रोल करने के लिए यहाँ वापस आए। तो अभी मेडिटेशन में हमको पहला स्टेप रहा अवेयरनेस के साथ इट इज ए जर्नी। अब जब पता चल गया मेरा डेस्टिनेशन क्या है, लोकेशन एड्रेस पता चला, और वहाँ ले चलने वाला कौन है, वहाँ किसको मिलने के लिए हम जाएंगे, तो अब डर रहेगा। और वो साथी बन करके हमको ले चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब हम सेकेंड स्टेप, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ किनसे मिलेंगे? परमात्मा से मिलकर क्या करेंगे? अब वहाँ पहुँच जाओगे, भगवान आपके सम्मुख होंगे, बट हाउ विल यू रेस्पॉन्ड द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम बिफोर यू? अब क्या करोगे भगवान को सामने महसूस करके? आपकी रिएक्शन क्या होगी जी? डांटोगे? शांत रह जाओगे? वो शांत, आप भी शांत, ऐसा? इतनी दिनों के बाद घर जा रहे हैं, अपने बाबा से मिल रहे हैं, जिनसे बिछड़े थे, जिनको जन्मों से बुला रहे थे,
कहाँ हो, थोड़ी दर्शन दे दे, थोड़ी चरण में स्थान दे दे, वो आकर घर ले चल रहा है, अपने साथ बिठा रहा है, तो खुश हो जाओगे। खुश होके क्या करोगे? चिन्ह नहीं, कौन करेगा? चिन्ह नहीं, चिन्ह नहीं, कौन करेगा? हक करेगा। ओके, आओ केमती रेस्पॉन्ड करवा, चिल्लेबे, कुआड़े चिल्लाते देना, एमतिया। ओके, तो सेठी जाएगी तांका सहित एक तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माइंड, मन। तेणु मन को जितने शांत करेंगे, एकाग्र करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करेंगे, ये मन के जरिए ही इतनी दूर जा सकते हैं। मन ही है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये मन जो घोड़ा कहते हैं, इस घोड़ा को अब हम एक यात्रा के लिए हमारी यान बनाएंगे, मन रूपी गाड़ी, जानवर। तो उसमें जाएंगे तो इतनी दूर जाते हुए नेचुरल में जो हम इतनी भटका हुआ है, वहाँ थोड़ा ऊपर जाएंगे, रुको। जैसे हम कहते हैं ना, नारद जी एक बार भगवान के पास पहुंचे और भगवान को कहे, प्रभु आप सचमुच बड़े न्यारा हो और निष्ठुर हो, आपके भक्त कितना आपको पुकार रहे हैं और आप बिल्कुल निश्चिंतता से रहे हुए हो, आपको इच्छा नहीं होती आपके स्नेही भक्तों को आपके पास लाने की, उनको भी थोड़ा वैकुंठ का अनुभव दिलाने की, आपके साथ शांति धाम का अनुभव दिलाने की। भगवान ने नारद जी से पूछे, सच कहते हो? जी, आपको ये महसूस भी नहीं होता है? आपके बच्चे हैं, आपके भक्त हैं, उन लोग इतना चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, पूछते हैं, कितनी व्रत उपवास करते हैं, आप उनका भावना को समझ नहीं पाते हो, उनको आप क्यों नहीं लाते हो अपने पास? भगवान ने, ठीक है नारद जी, आप पुष्पक विमान लेकर के जाओ, ये संसार में जो भक्त भगवान के पास देह के साथ आना चाहते हो, उनको ले आओ। नारद जी बड़ी सेवा में खुशी खुशी धरती पर आए, सारा दिन घूमे, सब कोई व्यस्त है। और शाम को एक गांव में आंगन में एक बूढ़ी माता तुलसी माँ को दिया दिखाती थी संजय दुर्गले। तो बड़ी प्यार से वो भक्ति भगवान को बोल रहे थे, प्रभु अब मुझे मुक्ति दो। आंखों से आंसू और वो माथा टेकती थी। तो नारद जी आंगन में पहुंच गए, बोले, माँ आपकी भगवान सुन लिए, आपकी भक्ति का फल मिलने वाली है। तो स्वयं भगवान आपको देह के साथ बुला रहे हैं, चले। वो बूढ़ी माँ घर में नारद है, वो देख के तो खुश हो गई। पहले तो समझ नहीं पाई, फिर खुशी, भगवान मुझे बुलाए, पर देखो पुष्पक विमान के साथ आया हूँ, चलो। तो माता बाहर गई, अंदर आई, बड़ी खुशी से नाच उठी। इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी कोई छोड़ेगा बोला? तो बोले, ना हमको तो जाना है, ये सुंदर अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं। फिर घर आए, थोड़ा सोच में पड़ गई, बोली, सुनो जी, मेरा इकलौता बेटा है। वो बेटा छोटा था, पति गुजर गया, तो बड़ी मेहनत से उस बेटा को मैं बड़ा किया हूँ और वो कमाने लगा है। खाली एक काम मेरा बाकी है, उसको शादी करा दूँ, फिर मैं बड़ी आराम से जाऊँ। नारद जी बोले, अच्छा कब तक? बोला, बस बातचीत चल रहा है, पूरा तय हो गया है, कुछ दिन थोड़ा टाइम दो, एक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतना काम की, एक काम करो। नारद जी इंतजार किए कुछ दिन, फिर कुछ दिनों के बाद आए, शादी हुआ, घर में बहुत भीड़ है। तो बूढ़ी माता तो के आई बाहर, बोली,
मुझे याद रखे हो ना, मेरी भी याद है, जाना तो है, लेकिन देखते हो ना, नई बहू आई है, घर में इतना मेहमान है, मैं जाऊं कैसे? बहू को भी थोड़ा समझाना है, ये मेहमान लोग बोलेंगे क्या अगर मैं छोड़ के चली जाऊं? थोड़ा टाइम तो नारद जी क्या करते बोला, वो वापस गए, फिर कुछ दिन के बाद फिर आए, फिर बोला इतना सब कुछ हो गया, और एक भाग्य की बात है, पोता पोती कुछ होने वाला है। फिर कुछ दिन के बाद नारद जी को एक ही तो मिला संसार में, तो वो पहुंच गए, तो अब माता की स्वरूप बदल गया। वो जो बड़ी खुश हो रही थी ना, भगवान के पास लेने के लिए नारद जी देवर्षि आकर के पहुंचे मेरे द्वार पर, तो बोल रहे थे, इंतजार करवा रहे थे, अब उनकी स्वरूप बदल गया। एक झाड़ू पकड़कर बोले आप जा रही हो कि नहीं, खास मेरे पीछे पड़ा। तो नारद जी वापस भगवान के पास गए और भगवान को कहे, भगवान नारद के रूप देखते ही पूछे, अरे बोलो क्या समाचार है संसार की? तो भगवान को नारद जी बोले कि प्रभु आपकी कृपा से मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन जीवन की ना वो सारी समृद्धियाँ सुख के, शांति के लिए, और सुख शांति के लिए नहीं, पहले तो धन कमाने के लिए, और जिससे सुख शांति मिले उसके लिए खत्म किए, और बाद में सुख शांति ढूंढते हैं, और उस समय जो कमाया हुआ उसको ही खर्च करते हैं, स्वास्थ्य को तैयार कर ठीक करने के लिए, शांति को पाने के लिए, सुख पाने के लिए। तो कहने की मतलब है हम तो ऐसे नहीं करेंगे ना, अब भगवान नारद को भेजेंगे, स्वयं आए हैं, जिनसे हम सब पालना पा रहे हैं, जिनसे हम सब पढ़ रहे हैं, तो इस अधिकार से हम आएंगे, तो हम जाएंगे तो उनसे बात करेंगे जी भर के। क्या बात करेंगे? ये तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मन, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन हार्ट के द्वारा पहुंचेंगे, आत्मा चलेगी, मन बुद्धि संस्कार के साथ ही जाएंगे। अभी भी हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में हम चलेंगे तो बात करेंगे, वहाँ साइलेंस है, तो साइलेंस में भी कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो हम भी उस साइलेंस में, जब हमारे मन में एक्शन, रिएक्शन, कंप्लेन ये सब करेंगे, हो गए। फिर एक छोटी सी कहानी बता के हम उस अनुभव भी करेंगे। एक छोटा सा शहर, वहाँ एक महात्मा आए थे, तो गांव वाले सभी महात्मा की प्रवचन की, उनके रहने करने की व्यवस्था किए, उनकी प्रवचन की भी व्यवस्था किए। लंबे समय के इंतजार के बाद आए महात्मा स्टेज पर, मंच पर आकर के, फिर सब कोई उनकी पहचान दिलाए, फिर बोले अच्छा आप सब कोई इकट्ठे हुए हो, आप सबको पता है आज मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो सब कोई जोर से बोले ना जी, नहीं। तो महात्मा बोले ठीक है, आप सबको तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ, चलता। चले गए उठ के, तो सब कोई हताश हो गए। इतनी नाम किया हुआ महात्मा, जिनसे सुनने के लिए इतनी भीड़ है, लेकिन महात्मा जी उठ के चले गए। फिर सब कोई चुपचाप घर गए। तो उस शहर की जो मैनेजिंग कमेटी वाले थे, उनकी जो मुखिया, वो जाकर के महात्मा को मनाए। फिर दूसरा दिन प्रवचन की व्यवस्था हुआ, सब कोई इकट्ठे बैठे, इंतजार किए, महात्मा जी आए। फिर कुछ समय के बाद बोले आप सबको पता है आज मैं क्या बोलने वाला हूँ? सब कोई तो पहली अनुभूति है, तो कुछ बोले हाँ, और कुछ बोले नहीं, कुछ खामोश है। तो बोले ठीक है, कुछों को तो पता है ना, जो नहीं जानते आप लोग बता दो, कह के उठ गए। सब बोले वाले ये महात्मा को निमंत्रण करके लाए और ये उठ के गए।
फिर कुछ समय के बाद मैंने तीसरी दिन फिर उनको बना करके स्टेज में बुलाया गया। तो आज महात्मा जी पूछे, आज सबको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? क्या होगा ऑडियंस में? बिल्कुल साइलेंस। तो फिर महात्मा जी की उद्गार निकला, परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए साइलेंस। वो कम्युनिकेशन साइलेंस में ही होता है, मन से ही होती है। तो मेडिटेशन में पहली स्टेप हम स्वयं के साथ बात करें। मैं स्वयं ये शरीर से अलग एक शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। ये इनिशिएशन फेज। फिर खुद को ले चले अपने घर तक, बातें करते करते चलेंगे। अब चलेंगे सब कोई मिल करके चलो। हाँ, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, हम 4 स्टेज का अनुभव करके सर्वोच्च रक्षक के साथ ही घर वापस लौटेंगे। सीधा होकर के बैठिए, आंखें बंद कर सकते हो। अगर खोलना चाहो तो मेरे कपाल में देख सकते हो। अब गहरी सांस लेकर के छोड़ें, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, कैसे बाहर से अंदर जा रही है। फिर अंदर से बाहर जा रही है। सांसों को ध्यान से ऑब्जर्व करें। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। मन ही मन स्वयं से पूछिए कि सांस लेने वाली कौन है? कानों में सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, मन से सोचने वाली, मैं कौन हूँ? अपने को सजेस्ट करें, मैं एक शक्ति हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ। इस शरीर का मैं मालिक हूँ। मस्तिष्क के अंदर रहने वाले मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी resembling with point of light। खुद को बुद्धि की आंखों से देखिए। मस्तक के अंदर चमकती हुई मैं एक सितारा हूँ, सूक्ष्म सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, रेडिएटिंग एनर्जी ऑफ शांति। मैं शांत हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे शांति की वाइब्रेशन फैलते हुए मेरी मन शांत हो रही है। इस शरीर के हर इंद्रियों में शांति की वाइब्रेशन शरीर की सभी अंगस शांति की वाइब्रेशन के स्पर्श से हेल्दी महसूस कर रहे हैं, शांत है, शीतल है, रिदमिक फंक्शन कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ। मेरी मन और बुद्धि के द्वारा
मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर मेरा है। मन के द्वारा मैं इस शरीर से अलग हो सकती हूँ। धीरे धीरे शरीर से थोड़ा ऊपर जाए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा पॉइंट ऑफ एनर्जी मन के द्वारा थोड़ा ऊपर आ गई हूँ। मैं शरीर को छोड़ शरीर से अपने को स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। अब मुझे मेरी यात्रा को तय करना है। मुझे मेरे घर जाना है। मेरे घर में मेरे पिता परमात्मा से मिलन मनाना है। मन और बुद्धि के द्वारा, बुद्धि जो ये ज्ञान को रिसीव की है, वो बहुत दूर जाने के लिए मन को तैयार कर रहा है। तो मैं आत्मा मन के द्वारा धीरे धीरे ये कैंपस से ऊपर उठ रही हूँ। Being a point of energy, सूक्ष्म सितारा जैसे मैं धीरे धीरे वायुमंडल में आकाश की ओर ऊपर जा रही हूँ। आकाश में टिमटिमाते सितारों को देखते हुए मैं सितारा अब मेरे घर की ओर आगे जा रही हूँ, और ऊपर और ऊपर आकाश की तरफ मैं और ऊपर जा रही हूँ। मैं शांत हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ। मैं मुक्ति पथ की राही हूँ और ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर जा रही हूँ। ऊपर मैं महसूस कर रही हूँ कि चांद सितारे से ऊपर आ गई हूँ और ऊपर जा रही हूँ, और सूरज को भी पीछे छोड़कर मैं शांत, शीतल, स्वतंत्र आत्मा और ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर सितारों की महफिल और ऊपर जा रही है, और स्वयं को आविष्कार करते हैं एक शांत दुनिया। चारों तरफ शांति ही शांति, जहाँ से ईश्वर गुंज रही है, सत्यम शिवम सुंदरम। चारों तरफ एक डिवाइन लाइट की एनर्जी, जिस घर में शांति ही शांति। हम सितारों वाली आत्माएं, चमकीले सितारे, और उस घर में स्वयं परम ज्योति परमात्मा शांति का सागर, शांति की लहरों से हमको स्वागत कर रहे हैं। वो परम ज्योति परमात्मा ज्योति की किरणें रूपी बाहें फैलाकर हम बच्चों को, हम आत्माओं को स्वागत कर रहे हैं। स्वयं को महसूस करें, शांति धाम,
मुक्ति धाम घर में, जहाँ मुक्तिदाता परम ज्योति चमकता हुआ सितारा, जिनसे किरणें हम सब के ऊपर पड़ रही है, गहन शांति का अनुभव हो रहा है। अब हम अपने घर में अपने भगवान यानी बाबा के सम्मुख है। अब अपने मन को खाली करो, साइलेंटली अब भगवान से बातें करो, मन ही मन कहो अब सचमुच भगवान हो, और मैं सचमुच इतनी भाग्यवान हूँ जो आपके पास पहुंच सके। शांति के सागर की, शांति के लहरों की शीतलता, प्यार का सागर का, प्यार की अनुभूति को ग्रहण करें, अनुभव करें अपने अधिकार को, परमात्मा प्यार, शांति, सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति। उस सागर में खुद को अर्पण करें, उनकी गोद में चले जाए। जो कुछ मेरा समझ करके रखे हैं उस सबको अर्पण करें, खुद अर्पित हो जाए। शांति के सागर की गोद में उसकी गहराई को महसूस करने के साथ वो शांति, वो प्यार उसको धारण करें और धीरे धीरे अब वापस चलने की तैयारी। भगवान जो मेरा बाबा है, बोलो अब मेरी बुद्धि के तार को आपके पास बार बार खींचो। अब धीरे धीरे तो शांति प्यार की शक्ति को अपने में समा कर उस शांति धाम घर से, सर्वोच्च धाम से अवतरण करेंगे। हम परमात्मा शक्ति को अपने में धारण कर धीरे धीरे आकाश तत्वों को पार करके वायुमंडल में स्वयं को महसूस करते हुए अब आकर इस हॉल में अपने स्थूल शरीर, इस पंच तत्व के शरीर के मस्तक में, भ्रुकुटी में अपने को महसूस करें कि मैं शांति धाम घर से अवतरित शांति के सागर परमात्मा की संतान इस शरीर रूपी घर में, मकान में अवतरित हूँ। मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। शांति की वाइब्रेशन, परमात्मा शक्ति की वाइब्रेशन मेरे शरीर में फैलने के साथ साथ मेरे चारों तरफ की वातावरण को भी उजागर कर रही है। उस परमात्मा शक्ति को महसूस करते हुए गहरी सांस लें। सांसों को छोड़ने के साथ इस वातावरण में शांति, प्रेम और शक्ति की प्रकंपन फैलाने की सहयोग हेतु
भगवान की शाबाशी को अनुभव करें। आंखें खोलें।